हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 6 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या है। कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है। और कंप्यूटर में दो तरह की टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है हार्डवेयर और एक होती है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर बोलते हैं और प्रोग्राम्स के समूह को या प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती हैं। प्रोग्राम लैंग्वेज तीन तरह की होती हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर डाटा 0-1 की फॉर्म में चलता है, असेंबली लैंग्वेज जिसमें निमोनिक कोड या सिंबॉलिक कोड यूज होते हैं, और नंबर 3 है हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और आजकल हाई लेवल लैंग्वेज चलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डैश। इसके ऑप्शंस हैं ग्रुप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस के समूह को इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर में किसी समस्या को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो प्रोग्राम है ये किसी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में बनते हैं जैसे C++, जावा, पाइथन या एंड्रॉइड। नंबर 2, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन। कि कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट समझी जाती है बिना ट्रांसलेशन के। तो इसके ऑप्शन हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है। और जो मशीन लैंग्वेज है इसके अंदर जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट 0-1 की फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट करता है। 0-1 मतलब बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म ही क्यों समझता है, बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में सिर्फ दो सिग्नल होते हैं, 0 और 1। सो जो मशीन लैंग्वेज है इसके अंदर डाटा डायरेक्ट 0-1 की फॉर्म में दिया जा सकता है। इसके अंदर स्पीड फास्ट होती है बट बाइनरी कोड्स को याद करना बड़ा मुश्किल है। नंबर 3, निमोनिक कोड्स एंड सिंबॉलिक एड्रेसेस आर यूज्ड इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज। तो निमोनिक कोड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि निमोनिक कोड्स होते हैं जो असेंबली भाषा में यूज होते हैं। जैसे ADD ऐड, अगर आपने नंबरों को ऐड करना है, जमा करना है, सम निकालना है तो ऐड निमोनिक कोड यूज होगा। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब निमोनिक कोड यूज होगा। बाकी डिटेल में इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर एक प्रोग्राम असेंबलर यूज होता है जो क्या करता है, निमोनिक कोड्स को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की फॉर्म समझता है। सो मशीन लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेटर यूज नहीं होता बट असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर ट्रांसलेटर यूज होता है जो प्रोग्राम को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नंबर 4, which translator does not save object code after translation of source program written in high level language। कि वो कौन सा ट्रांसलेटर है जो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता जब हम प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके ऑप्शन है ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो इसका सही आंसर है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है जो प्रोग्राम को डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि जो कंपाइलर है वो पहले प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सो इंटरप्रेटर के अंदर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता, डायरेक्ट 0-1 की फॉर्म में कोड चलता है। जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। नंबर 5, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। मींस कि आपने किसी प्रोग्राम में से एरर ढूंढने हैं जो उनको ठीक करना है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन है कंपाइलेशन, कोडिंग, डिबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका सही आंसर है डिबगिंग। डिबगिंग दो शब्दों से बना है, डी और बग। डी का मतलब होता है रिमूव करना और बग का मतलब होता है एरर। कि जब हम किसी प्रोग्राम में से गलतियां ढूंढकर उसको ठीक करते हैं उसको बोलते हैं डिबगिंग।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है ए पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश। जो पर्सन प्रोग्राम लिखता है उसको बोला जाता है प्रोग्रामर। मतलब कि जो पर्सन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान रखता है और उस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बना सकता है, प्रोग्राम बना सकता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या एंड्रॉइड। तो जिस भाषा में वो काम करता है उसको उस लैंग्वेज का प्रोग्रामर कहा जा सकता है। नंबर 2, लो लेवल इंटरनल डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग इन डैश। कि हार्डवेयर की लो लेवल डिटेल्स, जो इंटरनल डिटेल्स हैं, वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए होती हैं। तो इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके अंदर अगर किसी प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, उसको हार्डवेयर की इंटरनल नॉलेज होनी भी जरूरी है। नंबर 3, डैश इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम को अगर आपने पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसका आंसर है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या करता है? किसी भी कंप्यूटराइज्ड प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकली या पिक्चर की फॉर्म में शो करता है। तो फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नंबर 4, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड डैश। जब हम किसी सोर्स प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है कंपाइलेशन। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तभी बनता है जब प्रोग्राम को हम कंपाइलर से कंपाइल करते हैं। इंटरप्रेटर से कभी भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनता, वो डायरेक्ट 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नंबर 5, द एरर्स विच आर नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर आर कॉल्ड डैश एरर। वो एरर जिनको कंपाइलर नहीं ढूंढ सकता उनको कौन से एरर्स बोलते हैं? उनको बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। और जिन एरर्स को कंपाइलर ढूंढ सकते हैं उनको बोलते हैं सिंटैक्स एरर्स। जो लॉजिकल एरर्स है, जब हमारे प्रोग्राम में हमारे से कोई लॉजिकल गलती हो जाती है उस टाइम आते हैं। इनको जहाँ तो प्रोग्रामर को खुद ढूंढना पड़ता है, जहाँ वो कोई डिबगिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है इनको ढूंढने के लिए। सिंटैक्स एरर के कंपैरेटिवली लॉजिकल एरर्स को ढूंढना मुश्किल है। आगे है फुल फॉर्म्स। नंबर 1 है ओप कोड। कि ओप कोड का मतलब क्या है? ओप कोड का मतलब है ऑपरेशन कोड। ये जो कोड्स हैं ये लो लेवल लैंग्वेज में यूज होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ऑपरेशन कोड के कौन सा कोड आप यूज कर रहे हो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। नंबर 2 है ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब होता है ऑपरेशन एड्रेस। कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है वो किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेशन एड्रेस। नंबर 3 4GL। 4GL का मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। नंबर 4 SQL। SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो किसी भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं। डाटाबेस में से अगर आपने डाटा फेच करना है, डाटा को ऐड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, तो आप SQL की मदद से आसानी से कर सकते हो। जैसे ओरेकल है, SQL सर्वर है, उसके अंदर हम क्वेरीज लगा के SQL की मदद से काम कर सकते हैं। नंबर 5 ऊप, OOP। इसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज की एक कैटेगरी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेते हैं। ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो दो चीजें हों, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर चलते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट है, हमारी 2 आईज हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज। इनसे हम देखते हैं ये क्या है, बिहेवियर। और जो ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो इसी सिद्धांत पे काम करती है कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट लेना है तो उसमें 2 चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।